चलिए देखिए, आपके परीक्षा के लिए क्यों क्वेश्चन है यहाँ पर। तो आपका 8 क्वेश्चन है, ठीक है ना। यदि आप प्रतिदिन इसी टाइप के क्वेश्चन अगर 8 गो 5 गो 6 गो बनाइएगा तो समझिए बहुत काम करेगा परीक्षा में 2026 के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन करते हैं, सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन में देखिए दिया गया है, सिद्ध करें कि 1 प्लस कोट स्क्वायर है ना, कोट स्क्वायर थीटा और बट्टा में 1 प्लस कोसेक थीटा और बराबर में है कोसेक थीटा, इतना आपको लाना है ना। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पहले सोल्व करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और बट्टा में 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ हो गया। इस टाइप से आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर 1 प्लस आपको लाना है कितना, तो आपको कोसेक थीटा लेके आना है। तो चलिए ये 1 प्लस छोड़ देते हैं और यहाँ पर देखते हैं हम कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता क्या है। तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर आपका होता है कितना, तो कितना होता है, जैसे में देखिए इसी से समझ जाइए। देखिए जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस ना कोट स्क्वायर थीटा है ना बराबर 1 होता है। हाँ, तो इसको ऊपर लेके चल जाएंगे है ना, और इसको ही पट्टी लेके चलाएंगे। तो एक मतलब कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो कितना कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब बट्टा में बताइए 1 प्लस, चाहे ये बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा और +1। बोलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? हाँ नहीं ना। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ 1 प्लस हो गया। ठीक, अब देखिए तो ये जो लिखा हुआ है इसको ऐसे लिख सकते हैं कोसेक थीटा। बोलिए ऐसे इसको लिख सकते हैं, अब बटे कोसेक थीटा है ना अब +1। बोलिए यहाँ लिख सकते हैं हाँ इस तरह से। हाँ अच्छा, अब बताइए तो ये 1 प्लस में है, 1 प्लस में ही छोड़ दिए अभी। अब बताइए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या सूत्र होता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी इंटू कितना a माइनस बी और बट्टे में कितना हो जाएगा कोसेक थीटा +1। बोलिए अब क्या होने वाला है, बताइए क्या होने वाला है। ए वो ख़त्म होने वाला है, ख़त्म हो गया। तो एकर मतलब कि 1 प्लस कोसेक थीटा है ना। हाँ तो डायरेक्ट तोड़ दीजिए ना कोष्ट को, तो कितना रहना दीजिए कोसेक थीटा -1। ठीक है यहाँ तक। अब बताइए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, ये ख़त्म हो गया। तो बताइए कितना हो जाएगा कोसेक थीटा। देखिए प्रूव्ड हो गया। हाँ चलिए, भारी है नहीं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 सेंटीमीटर है, अथी 3 है तथा गुणनफल कितना है 504 है, तो संख्या ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन जो है द्विघात समीकरण से है ना। अब देखिएगा ध्यान से, इसको कैसे बनाएंगे। अरे मिटाने वाला कहाँ गया। हाँ देखिए इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 2 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर। मान लिया, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, एकदम आसान से दिमाग में फिट करिए डायरेक्ट। मान लिया कि पहला धनात्मक पूर्णांक कितना है आपका, तो x है। पहला धनात्मक पूर्णांक x है और दोनों का अंतर कितना है 3 है। तो इसलिए दूसरा जोड़ दो, दूसरा धनात्मक पूर्णांक। हाँ पूर्णांक कितना होगा, तो x + 3। हाँ
अब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मांगिए मांगिए। हाँ, तो देखिए, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, दोनों का गुणनफल दिया हुआ है, देख लीजिए। तो देखिए दोनों का गुणनफल, एक मतलब कि पहला संख्या और गुणने दूसरा संख्या, ये दोनों का गुणनफल आपका 500 कितना है, 4 है, यही है ना। हाँ, तो अंतरे के हिसाब से तो लिखा ले हैं। मान लीजिए, हम अब सिंपल में बताते हैं, मान लीजिए कि दो संख्याओं का अंतर 6 है, दो संख्या का अंतर 6 है, उसमें से एक संख्या आपको पता है ना, एक संख्या पता है, जैसे मान लीजिए कि एक संख्या आपका 3 है, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, 9। 9 होगा कि नहीं होगा, आखिर के दोनों संख्या के अंतर ही तो छोटे ना होगा। अंतर जो है ना, दो संख्याओं का अंतर बोल रहा है, तो एक मतलब पहला संख्या मानिएगा तो वो छोटे कहेगा। कहे के मतलब है दो संख्या के अंतर है, मतलब दो संख्या घटा के 6 आया है दो संख्या में से, ठीक है। एक संख्या आपको पता हो गया, एक संख्या आपको पता हो गया, है ना, एक संख्या आपको पता हो गया, जैसे 3 है, तो बताइए दोनों का जोड़ देंगे तो बताइए कितना हो जाए दूसरा का संख्या, 9। तब 9 में से 3 घटाइए तो अंतर 6 आए कि नहीं, ऐसे बनावल गया है। अब जब दो संख्या का योगफल का योगफल कहेगा तो हमको घटा देना है, समझ गए। तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो दोनों में गुना करते हैं। तो चलिए एक्स स्क्वायर और प्लस में 3x हो जाएगा और बराबर में 504। आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर और प्लस 3x माइनस 504 बराबर कितना, 0, है ना। अब एक हिसाब से क्या करेंगे हम, तो इसके हिसाब से हम तिरछा तिरछी क्या करेंगे, दोनों के तिरछा तिरछी नहीं, दोनों किनारे किनारे से गुना करके और उसको गुणनखंड ऐसा करेंगे कि जोड़ला चाहे घटाला पर कितना आवे, 3x आवे, और गुना करला पर कितना आवे, बोलिए कितना आवे, -504। तो चलिए 2 से 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 दूनी 4, यही होगा ना। और देखिए कितना, 2 का 2 दूनी 4, 2 छक 12, फिर 2 से होगा, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, फिर होगा कितना से, 3 दूनी 6, 3 का 3, फिर 3 से 3 सते 21, है ना। अब इसको दो शब्द मतलब दो वर्ड में करना है ना। तो देखिए, तो देखते हैं, आपको जोड़ना चाहे घटाला पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए ना। तो देख लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 38 24, मान लो 24 हो गया ही, और सतिया 21, तो 24 में से 21 जाएगा तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम रखते हैं कितना, एक्स स्क्वायर और प्लस कितना 24 से 24 से 1 से, और माइनस में कितना 21 से 1 से, और माइनस 504 अब बराबर 0 हो जाएगा। ये दोनों में कॉमन x होगा तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, 1 से और प्लस में 24, ठीक है यहाँ तक। और यहाँ पर दोनों में प्लस माइनस ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, तो 21 लेते हैं कॉमन, है ना। तो 21 होगा तो कितना हो जाएगा, x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 24, बराबर में कितना होगा, 0 होगा। तो x प्लस 24, है ना, और उसके बाद x माइनस 21 बराबर कितना, 0 होगा। अब यहाँ पर ऐसे घेर लेंगे, x प्लस 24 बराबर 0, x माइनस 21 बराबर भी 0। तो यहाँ x बराबर -24 हो जाएगा, और यहाँ पर x बराबर केवल क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21, तो बताइए प्लस वाला को लेंगे ना। तो चलिए आपका पहली संख्या कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, हम माइनस वाला को नहीं लेंगे, प्लस वाला को लेंगे। तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, तो इसमें जो है कितना 3 जोड़ दीजिए, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा बताइए, 24। अब दोनों के अंतर देखिए तो 3 आता है, 24 में से 21 घटेगा तो 3 अंतर आ गया कि नहीं, बोलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अब आपका नेक्स्ट है वो देख लीजिए, कहाँ गया, चलिए ये भी बहुत छोटा है, तुरंत बन जाएगा। ये बनैले हो, ये सबको बना लिया, केमा है ये
तीसरा क्वेश्चन बताइए ये कैसे बनेगा, तो बताइए टेन ए बराबर कोट बी, यही ना है। हाँ, अब बताइए यहाँ पर टेन कितना ए और बराबर, इसको क्या बदल दे बताइए, तो ये कितना हो जाएगा 10 ना। यही रूप में जब 10 को बदलते हैं तो इसको बदलते हैं कि नहीं बदलते, कितना हो जाएगा बताओ, 10 इंटू 90 डिग्री माइनस कितना बी हो जाएगा ना। तो जब ये बताइए 10 से तो 10 काम खत्म हो गया, तो इसलिए आपका ए और बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस बी, माइनस में ही बटले चला हो, इसलिए ए प्लस बी बराबर 90। बताइए हो गया कि नहीं, प्रूव्ड हो गया तुरंत ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है आपका, घड़ी वाला है, कितना वाला है घड़ी वाला। तो घड़ी वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसको हम बनाते हैं कि घड़ी वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा। चलिए घड़ी वाला बनाते हैं। देखिए घड़ी वाला क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, चौथा क्वेश्चन है ना, इसको मिटा दे का कौन, ये वाला और ये सब, इसको मिटा देना। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं। केमा क्वेश्चन हो गया, अब बोलिए चौथा ना। चौथा देखिएगा, चौथा क्वेश्चन है कि, चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई कितना है 3.5 सेंटीमीटर है और 35 मिनट में इसके द्वारा तय की गई दूरी अति क्षेत्रफल क्या होगा, यही बोल रहा है ना। तो चलिए हम देख लेते हैं। अच्छा ये घड़ी है, ये आपका इस तरह से गोल जो घड़ी हो गया, समझ गए ना। ये घड़ी है, मान लीजिए ये 12 हो गया, ये 6, ये 9, 3, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8 हो गया ना। चलिए ये घड़ी हो गया, और जब ये सुई कह रहा है, ये सुई कह रहा है कि मिनट के सुई, तो बताइए ये त्रिज्या काम कर रहा है कि नहीं, त्रिज्या काम कर रहा है ना। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं कि घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई अर्थात वृत्त की त्रिज्या काम करेगा कि नहीं, त्रिज्या बताओ कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर यहाँ तक, चलिए 3.5 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ तक तो हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे ना। फिर बोल रहा है 15 मिनट में कितना दूरी तय करें, तो पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक। तो इसलिए क्षेत्रफल बराबर किसका, वृत्त का क्षेत्रफल, यानी पूरा का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं ना। तो क्षेत्रफल मेरा कितना हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। अब बताइए 22/7 गुने आर, 3.5 गुने 3.5, ठीक है। अब यहाँ पर बताइए क्या होगा, तो इसको काट दीजिएगा ना, नहीं तो ऐसे कर दीजिए 22/7 कर दीजिए, अब 35/10 करिए और 35/10 कर दीजिए ना। अब बढ़िया है, बताइए कितना हो जाएगा, तो 7 × 35, 5 दूनी 10, 2 से ही खत्म हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और फिर कितना 5 × 7 = 35 और 5 दूनी 10, एक मतलब कितना बचेगा आपका, ये 5 है, 5 तो कटल है, 77/2, ठीक है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, यानी पूरा वृत्त का आ गया, ये कितना का है, पूरा वृत्त। अच्छा ये पहले बताइए कि ये जो वृत्त के हम कोण के बात करते हैं, हाँ कोण के बात करते हैं, तो बताइए कितना डिग्री कोण बनाता है, बताओ कितना डिग्री के 360। पूरा कोण जो है ना वृत्त में कितना डिग्री के कोण होता है 360। अच्छा 360 डिग्री जो है ये कितना मिनट में बनाता है, 1 मिनट में, एक बार पूरा घूमता है ना। सेकेंड खट चलता है ना ऐसे करके, तो बताइए कितना, हाँ यानी कि 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है कि नहीं, होता है ना।
तो एकर मतलब कि 1 मिनट पूरा करेगा, यानी 60 बार ये चारों तरफ से है ना घूमेगा तो 1 मिनट होगा। तो एकर मतलब कि हम लिख सकते हैं कि और नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं 60 सेकेंड में लिखें, चूंकि सेकेंड बोल रहा है ना। अच्छा, यहाँ पर पूछ रहा है क्या, मिनट में पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए कहाँ गया, 35 मिनट में इसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। 35 मिनट में, 35 मिनट में, अच्छा 35 मिनट में इसके द्वारा दूरी तय करना है। तो चलिए कितना, ये जो आपका क्या आया, क्षेत्रफल आया ना, ये पूरा क्या आया, क्षेत्रफल आया। अच्छा क्षेत्रफल आया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि चूंकि कितना 60 मिनट, चलिए 60 मिनट, 60 मिनट में 60 मिनट में बताइए कितना डिग्री कोण बनाता है, इतना डिग्री का मतलब। अब देखिए ये मिनट वाला सुई देले है, ठीक है ना, मिनट वाला सुई देले है। तो मिनट वाला सुई यहाँ से एक बार घूमेगा, तो देखिए इसे घूमते घूमते, सेकंड के बात नहीं मिनट की बात कर रहे हैं, ये घूमता है एक बार, तब पूरा घूमेगा, तो बताइए 1 घंटा हो जाता है कि नहीं। तो ये पूरा जो है ना एक बार, ये मिनट वाला सुई पूरा एक बार जो है ना ऐसे, यानी कि 60 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाता है, जल्दी बताओ। हाँ, क्योंकि मिनट कह रहा है तो मिनट के हिसाब से चलेंगे, सेकंड कहता तो सेकंड के हिसाब से चलते कि कितना सेकंड में कितना अति करता है ना। तो इस तरह से, तो चलिए 60 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाता है, 360 डिग्री का। इसलिए 1 मिनट में कितना डिग्री के कोण बनाएगा, जल्दी बताओ। तो 360 बटे कितना, 60 है ना। तो 0 से 0 काट दीजिए, इसलिए कितना कितना डिग्री बोलो, 35 है। 35 मिनट के पूछ रहा है, देखिए तो 35 मिनट में, तो बताइए कितना, 36 बटे कितना, 6 अगुने कितना 35। चाहते तो डायरेक्ट यहाँ कर देते एक बार, ठीक। अब बताइए 6 छक 36 कट गया ना, इससे गुना करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 210 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना डिग्री कोण बनाएगा, 210 डिग्री कोण बनाएगा, है ना, 210 डिग्री का कोण बनाएगा। इसको मान लेते हैं थीटा, है ना, कोण को क्या मान लेते हैं, थीटा। और थीटा से तो फिर अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे क्या, इसलिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मैंने यही निकालना था, ये निकल जाता तो सब कम हो जाता। बताइए कितना होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, है ना। ऐसे हमको इसको निकालने का जरूरत नहीं था, फिर भी निकाल दिए, इसका जरूरत नहीं पड़ा, है ना, इसका जरूरत नहीं पड़ा, डायरेक्ट हम चाहते तो बना लेते ना, ये झूठो हम निकाल ही दिए, चलिए कोई बात नहीं है। अब बताइए कितना हो गया, ठीक। तो पाई आर स्क्वायर कितना हो गया, ऐसे चाहोगे तो तुम पाई आर स्क्वायर की जगह पर ही रख सकते हो, देखिए है ना, रख सकते हो कि नहीं, पाई आर स्क्वायर की जगह पर रख सकते हो तुम, कितना 77/2 रख सकते हो ना। हाँ, और गुना में कितना कहा है कि देखिए नहीं, पाई आर स्क्वायर ना है, तब पाई आर स्क्वायर यहाँ है कि नहीं। तो पाई आर स्क्वायर की जगह पर कितना रख दें हम, जब मान लीजिए कि हम इसको बना दिए हैं तो इसका यूज कर देते हैं ना। पाई आर स्क्वायर की जगह पर देखिए कितना मेरा आया है, 7/2 आया है ना कि नहीं, अथी 77/2 आया है, ठीक। अच्छा, और गुना में कितना है बोलिए, 210 है, अब बट्टे में कितना 300, ठीक। ये 2 से कट जाएगा ऊपर, हाँ काटिए तो 2 का 2, 0 2 5 10, यही ना होगा। हाँ, एकर मतलब कि 77 गुने कितना हो जाएगा, 105, अब बट्टे कितना 300, हाँ यही ना, कटेगा 5 से काटिए, 5 सत्ते 35, 3 तब 5, और 5 दूनी 10, यही ना है। फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 का 5, बोलिए कटेगा, 3 से कटेगा, ये 3 से कट जाएगा, कितना 24 है, और यहाँ 3 से 3 सत्ते 21, और 7 से 49, और 7 से 49, 49 50 51 52 53, सही है, देख लो बढ़िया से। 7 से 49, 4 तो 9, 9 हो गया, बाकी अंत में 4, 7 से 49 50 51 52 53, तो देखिए इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम, तो 24 53 9 में क्या करेंगे, भाग दे देंगे, यहाँ दीजिए 24
9, 24 दूनी 48, 24 72, 24 दूनी 48, 13 में से 8 जाएगा, कितना 8 5 13 5 9, कितना 24 दूनी 48, 24 72, 24 दूनी 48 है ना, एक होगा एक होगा। ठीक, अब पॉइंट में है आंसर की क्या है, अच्छा 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 अच्छा, ये कौन सा क्वेश्चन था, देखिए। हाँ देखिए, यहाँ तक तो ये तो आपका जो आंसर दिया हुआ है वही होगा, ये तो आपको बता ही दिए कैसे बनेगा से, है ना। देखिए यहाँ पर ये सिद्ध करने के लिए था, देखिए क्वेश्चन नंबर कितना था, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी है, यदि डी बराबर 3 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर और एडीई का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर है, तो एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा ये त्रिभुज बना दिए हम, और त्रिभुज बना दिए तो ये 15 सेंटीमीटर है, ये छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक, बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरा दिया हुआ नहीं है, नहीं ना। हम पहले क्या करते हैं, देखिए ये 3 सेंटीमीटर डी जो है 3 सेंटीमीटर है, और इसका बीसी जो है 6 सेंटीमीटर है, यानी दोनों त्रिभुज में एकक भुजा क्या है, एकक भुजा दिया हुआ है, बराबर नहीं, एकक भुजा दिया हुआ है। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, इसको जो है इसको हम पहले सिद्ध कर देते हैं। क्या सिद्ध करते हैं, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज एडीई में, है ना, तो दोनों में देखिएगा कौन ए बराबर कौन ए होगा, क्यों, क्योंकि बड़ा त्रिभुज में भी है, बड़ा त्रिभुज में भी ये है और छोटा त्रिभुज में भी ये है, तो लिख दिए यहाँ पर। उसके बाद कौन ए बी सी, देखिएगा कौन ए बी सी बड़ा त्रिभुज के, और छोटा त्रिभुज कौन ए डी ई, कैसे, तो समांतर से, क्योंकि समांतर होता है तो बताइए संगत कोण बराबर होते हैं कि नहीं, जब दो भुजा समांतर हो जाए तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। चाहते तो इतना बराबर इतना भी कोण बराबर है, बराबर है ना, तो हम कोण 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 3 बार करके भी इसको हम समरूप करते हैं। चलिए समरूप मेरा हो गया, जब समरूप हो जाता है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो है, क्षेत्रफल के अनुपात क्या होता है, तो संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी लेते हैं, बड़का त्रिभुज लेते हैं और बट्टे छोटा त्रिभुज लेते हैं, तो यहाँ पर बड़ा त्रिभुज में तो 6 आएगा और छोटा त्रिभुज में क्या आएगा 3 आएगा, समझ गए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 36 आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, थोड़ा सा गलती हो गया था, 9 है ना, और ई पट्टी कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, समझ गए इस तरह से। अब बताइए ये पूरा त्रिभुज का एबीसी का क्षेत्रफल कितना, तो गुना में तो पड़ जाएगा तो भागा में हो जाएगा, है ना, तो कितना हो जाएगा आपका, तो 15 और गुना में 36 और बट्टे में 9, तो 9 चौका 36 है ना, और 15 चौका 60 है, ये 60 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए ये भी बन गया, ये भी बन गया, और अंतिम एगो आपका बचा हुआ है, कितना अंतिम है, हाँ 7वां क्वेश्चन अभी बचा हुआ, यानी 8 क्वेश्चन है, तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं ना, मिटा देना, आंसर मिल गया है, नहीं मिला है एक को ना, अरे जो बनाया है उसका आंसर मिला है ना, एक वो नहीं बोल रहे हैं, आपका मतलब आया है कि नहीं आया, आपका नहीं आया है, चलिए इसको मिटाते हैं। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं वो दोनों वैसे ही है। धुंधला टाइप क्या आ रहा है, का काला आ रहा है, लाइट में प्रॉब्लम है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, लिखल जो है साफ आ रहा है ना, लिखा हुआ साफ आ रहा है, तो चल लिखा हुआ साफ नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा धुंधला नहीं ना आ रहा है, पूरा लाइट नहीं आ रहा है। अच्छा देखो, हाँ अब देखिए तो साफ आया, अच्छा रहने दीजिए ना, साफ आया अब, हाँ 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 हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए आगे, कोई दिक्कत नहीं, चलिए देखो आगे क्वेश्चन हम बनाते हैं, चलिए इधर ध्यान दो। देखिए क्या है 7वां क्वेश्चन है, सिद्ध करे कि बिंदु, यही है ना, सिद्ध करे कि बिंदु इतना। चलिए सबसे पहले आपको ये आइडिया बनाते हैं, आपको आराम से आप बना लीजिएगा इसको, तो बन जाए खूब बढ़िया से बन जाएगा। देखिए केमा है 7वां है, 7वां में क्या है आपका, तो चलिए 7वां में हम सोल्व करते हैं, और 7वां में मान लीजिए कि
ए जो आपका दिया गया है कितना दिया गया है, मान लीजिए कि ए कितना दिया गया है, ए बिंदु कितना है आपका, बोलिए इतना है, ये बिंदु हो गया ना। अच्छा बी बिंदु कितना है से बताइए, कितना है, बी बिंदु आपका है 6,4 है, ठीक। और सी कितना है 7 -2 है, ठीक। तो अब बताइए ये त्रिभुज आपका हो गया, ऐसे त्रिभुज हो गया ना, ऐसे ये त्रिभुज हो गया, ई ए हो गया, ई बी और ई सी, है ना। तो चलिए आप बताइए, पहले हम भुजा को निकाल लेते हैं। ए बी तुम्हारा कितना है जल्दी बता दो, ए बी कैसे निकलेगा जल्दी बताइए। ए बी बराबर सूत्र क्या होगा, हाँ कितना, x1 x2 हाँ होल स्क्वायर, उसके बाद हाँ y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर, अंडर रूट होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, x1 आपका कितना है जल्दी बता दो, x1 कितना है, चलिए इसी को ले लेते हैं, यहाँ पर शो कर दीजिए ना पहले, 5 -2 यही है ना। आई कितना होगा 6 और ई कितना होगा 7 -2, बोलिए यही है ना। हाँ चलिए तो बताइए x1 हम कितना रखें, 5 रखें, अब माइनस कितना 6 स्क्वायर, अब प्लस बताइए अभी कितना रखें -2 और फिर माइनस, यही ना। देखिए इतना होगा, बताइए कितना हो जाएगा -1, अब प्लस ही कितना हो जाएगा -6 ना। चलिए बराबर कितना 1 हो जाएगा प्लस 36, कितना हो जाएगा 37 हुआ, 2 बार गुना होगा तो माइनस कहाँ से। चलिए ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। हाँ चलिए इसी तरह से अब निकालना है, BC लेते हैं, कितना लेते हैं BC लेते हैं। तो चलिए BC देख लेते हैं, बताइए BC बराबर कितना हो जाएगा x1, है ना। तो x1 डायरेक्ट बना दें, चलिए 6 लेते हैं और माइनस कितना 7 के होल स्क्वायर, और प्लस कितना बताइए 4 -2 के, है ना, यही ना। ये पूरा के होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो डायरेक्ट यहाँ प्लस कर दीजिए ना, कोई दिक्कत है, +2 कर दिए। हाँ चलिए अब बताइए यहाँ पर कितना -1 और प्लस यहाँ पर कितना 6, ठीक है यहाँ तक। अब बताइए कितना हो जाएगा 1 + 36, बताइए कितना 37, ठीक। आगे लिखते हैं कि AC, तो AC बराबर मेरा कितना हो जाएगा जल्दी बताना, 5 -7, ठीक है। अरे ऐसा इसी तो ले सकते हैं ना। हाँ बताइए कितना होगा जल्दी बोलो, हाँ -2, हाँ -2 और +2, ठीक है ना। अब बताइए कितना घटेगा, तो -2 के स्क्वायर, ये बताओ कितना 0, चलिए 0 के हो गया, ऐसे तो कोई फायदा है नहीं। चलिए बताओ कितना 4 और प्लस कितना 0, तो इसका मतलब कि 4 यानी 2। तो चलिए लिखें कि अतः इस त्रिभुज के इस त्रिभुज के क्या है, दो भुजाएं क्या है, बराबर है, इसलिए त्रिभुज ABC एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, बस ना। क्योंकि 2 भुजा नहीं है, देखिए 37 रूट है, 37 रूट में आयल ना है, तो 2 को बराबर हुआ कि नहीं, तो सिद्ध तो हो गया, नहीं हो गया। आए नहीं पूछ रहे थे कि आपका वो याद है कि नहीं याद है। चलिए देखिए तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, लेकिन इसमें सिद्ध पहले ही कह दिया है, कौन त्रिभुज, अरे मैं टाड़ हूं, हाँ समद्विबाहु। एक और बचा हुआ है केमा, 8वां बचा हुआ है, 8वां का देख लीजिए, कहाँ गया। हाँ समझना है ना खाली, 8वां देख लीजिए, तो 8वां देखिए अंतिम है 8वां,
चलिए क्वेश्चन नंबर 8। जितना भी बतावल गया है सब आप दिमाग में फिट रखिएगा, ठीक ना। ये सब परीक्षा एकदम पक्का है कि सब आने का चांस ज्यादा रहता है, समझ गए ना। चलिए बताइए, सेक ए बराबर कितना दिया हुआ है, जल्दी बोलिए। कितना? 4a है ना, बराबर कितना है, जल्दी बोलिए। कोस सेक इंटू में कितना है, a माइनस 90, यही है ना। आए चलिए अब बताइए क्या करें हम, कोई बताएगा कैसे, बोलिए। सेक के इसको कोशिक में बदल दें, कोशिक इंटू कर दें, कितना 90 माइनस ए, सॉरी 4 है, 4 है, ठीक है। और इसको ज्यों करते हैं छोड़ देते हैं ना, कितना कोशिक, हाँ कोशिक ए माइनस 90, ठीक। अभी दोनों बताइए तो खत्म हो गया। तो इसलिए आपका कितना हो जाएगा, 90 माइनस 4 बराबर ए माइनस 90, यही ना। अब ई 90 को ई पट्टी लेके चलाइए तो 90 प्लस 90 हो जाएगा, और a प्लस 4a हो जाएगा, वो पट्टी जाएगा तो हो जाएगा ना। तो अब बताइए कितना हो जाएगा, 180 हो गया, और यहाँ 5a हो गया। अब बताइए 5a बराबर कितना हो जाएगा, 180। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 180 बटा में 5, तो पंक्ति आई 15, है ना। अब 5 छक 30, इसलिए a का मान 36 डिग्री हो गया ना, खत्म। चलिए